महामना संस्कृत निकेतन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पीजीटी और टीजीटी के साक्षात्कार के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ श्लोक जो है चतुष्टय श्लोक जिसे कण्व ने कहा है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। इस श्लोक के विषय में कहा गया है कि काव्यों में नाटक अत्यंत मनोहर लगता है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सभी को प्रिय है और उसमें भी जो चतुर्थ अंक है इस नाटक का प्राण है और उनमें भी जो कण्व ने कहे हैं जो 4 श्लोक वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। काश्यप अर्थात कण्व के द्वारा कहे हुए अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के चतुष्टय श्लोक शार्दूल वृक्कीड़ छंद में है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। सूर्यास्वैर्यदीमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं। सूर्यास्वैर्यदीमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। अर्थात शार्दूल वृक्कीड़ छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जिनमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है, जो इस लक्षण से ही स्पष्ट है। सूर्या अश्वहि, सूर्य 12 अर्थात 12 और सप्त अश्व अर्थात 7 अश्व 12 + 7 19 वर्ण हो गए, अर्थात प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। और इसके लक्षण में कहा गया है कि मगड़, सगड़, सजौ मतलब सगड़ जगड़, फिर सगड़, तततगाह मतलब 2 तगड़ और 1 गुरु, अर्थात मगड़, सगड़, जगड़, फिर सगड़ और 2 तगड़ और 1 गुरु। इस प्रकार कितने गढ़ हुए? मगड़, सगड़, जगड़, सगड़ और 2 तगड़, 6 गढ़ हुए। और 6 गढ़ मतलब हो गए, एक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं तो छत्री 18 और गाह मतलब गुरु, तो 1 गुरु 18 और प्लस 1 गुरु 19। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। और यति भी आप लोग देख लीजिए कि सूर्यास्वैर्यदीमः सजौ सततगाः, यहाँ गाह तक 12 वर्ण हो रहे हैं। उसके बाद शार्दूलविक्रीडितं, ये क्या है? टोटल 7 वर्ण हैं, तो पूरे मिला के 19 वर्ण होते हैं। और काश्यप के द्वारा कहे हुए जो 4 श्लोक हैं उनमें प्रथम श्लोक में कण्व शकुंतला की विदाई के समय कहते हैं कि मैं तो एक तपस्वी हूँ, आश्रम में रहने वाला एक तपस्वी हूँ, फिर भी मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। शकुंतला की जान बहुत कंठा भी है और मुझे मतलब परेशानी भी हो रही है। मेरे मतलब क्या है, कंठ स्तंभित और रुद्ध हो गए हैं, वो आंसू गिर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब मुझ तपस्वी का यह स्थिति है तो एक गृहस्थ जो अपने पुत्री को पाला है, जन्मदाता है, दोनों पालन भी करता है, जन्म भी दिया है, दोनों करता है, उसकी विदाई के समय उसकी मतलब पिड्यन्ते कथम गृहिणः कथम न पिड्यन्ते,
तो उस गृहस्थ को वह कैसे पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, अर्थात अवश्य पीड़ा पहुंचाएगा। यहाँ काकू से पता चल रहा है कि निश्चित ही उस गृहस्थ को भी पीड़ा होता होगा। इसी को इसमें बतला रहे थे कि एक पुत्री की विदाई होने पर कितना पिता को कष्ट होता है। मैं तो केवल पालन करता पिता हूँ, और एक जन्मदाता और पालन करता उस गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी। जिसे देखिए आप लोग छंद में, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संपृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषा चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहीणः कथं नूतनया विशलेषदुःखैर्न वहि विशलेषदुःखैर्न वहि। चतुष्ट श्लोक में द्वितीय श्लोक है, जिसे में कण्व वृक्षों से कहते हैं कि शकुंतला आज पति के घर जा रही है अपने, तो आप लोग इसे आज्ञा दीजिए, क्योंकि वह आप लोगों को बिना जल पिलाए जल नहीं पीती है, और आभूषण प्रिय होने पर भी वह आपके पुष्पों को तोड़कर अपना आभूषण नहीं बनाती है। और आप लोगों के जो पुष्प प्रथम नूतन पुष्प खिलते हैं, तो उन्हें के खिलने पे उत्सव होता है, वह उत्सव मनाती है, पुष्पोत्सव मनाती है। वही यह शकुंतला आज पति घर जा रही है। आप लोग इसे आज्ञा दीजिए कि वह अपने पति गृह को जाए। बहुत अच्छा श्लोक है, जिसका छंद गान इस प्रकार है, पातुं न प्रथमं वेवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः श्रेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। तृतीय श्लोक में कण्व कहते हैं, सारंगराव से कहते हैं काश्यप अर्थात कण्व कि जाके ये श्लोक दुष्यंत के लिए है कि ये दुष्यंत को संदेश दे देना कि हमारे पास संयम ही धन है, अर्थात तप ही धन है। इसलिए मेरे कुल और तुम अपने कुल, इन दोनों का ध्यान रख के बिना बंधु बांधवों के कराए गए यह जो गांधर्व विधि से तुम दोनों ने विवाह किया है, इसको इस प्रेम संबंध को ध्यान में रखकर तुम इसे अपनी अन्य पत्नियों में इसे समान आदर देते हुए, अतः आदर की दृष्टि से तुम उसे देखना, और इसके अतिरिक्त तो सब कुछ भाग्य के अधीन है। जो इस शकुंतला के भाग्य में होगा वह प्राप्त होगा, और इसके आगे जो वधू के पक्ष के बांधव हैं उनको नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये सब भाग्य के अधीन होता है। बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी शार्दूल्य वृत्ति में है। तस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान्
चहि कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमेयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः वाच्यं वधूबन्धुभिः। चतुर्थ श्लोक में काश्यप कहते हैं, इसके पूर्व तृतीय श्लोक में जब दुष्यंत का संदेश देते हैं तो शार्ंगदेव कहता है कि मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया है। तो काश्यप कहते हैं कि तुम्हें अब सीख दे। पुत्री कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें मुझे कुछ कहना है। मैं वनवासी होने पर भी हमें लौकिकाचार, जो लौकिक में परंपरा है, उसका मुझे ज्ञान है। तो इसमें बहुत अच्छा शार्ंगदेव एक सूक्ति कहता है, न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम। विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं होता, वो सर्वज्ञ होते हैं। तो कण्व कहते हैं कि तुम अपने, हे पुत्री, तुम अपने पति के घर जाकर किससे कैसा व्यवहार करना, उसी के विषय में यह श्लोक बतलाते हैं। शुश्रूषस्वगुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषडतया माष्मप्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदच्छिणा परिजने भागेष्वनु शेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम् इव तयोः वामः कुलस्याधयः वामः कुलस्याधयः। इस प्रकार काश्यप कण्व के द्वारा कहे हुए चतुष्ट श्लोक शार्दूल ब्रिकेड छंद में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस श्लोक गायन में उच्चारण, छंद गान में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग उसे क्षम्य कर दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और अच्छे से इंटरव्यू, साक्षात्कार की तैयारी करें।